दोस्तों इस वीडियो में आप जानोगे टॉप 5 हाई पेइंग नॉन कोडिंग जॉब्स इन 2023। देखो दोस्तों, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी पे चल रही है और इस बात में कोई शक नहीं है कि बड़ी बड़ी टेक कंपनीज स्टूडेंट्स को पूरे वर्ल्ड में हाई पेइंग जॉब्स ऑफर कर रही हैं। जब बात आती है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी बड़ी कंपनीज की, तब हमेशा से स्टूडेंट्स को यही लगता है कि इन कंपनीज में तो बस प्रोग्रामिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को ही जॉब मिल पाती होगी। बट द ट्रूथ इज मार्केट में ढेरों ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए ऐसी बड़ी कंपनीज कोडिंग स्किल्स की डिमांड नहीं करती। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट उन सभी जॉब्स में भी आपको एक हैंडसम सैलरी एंजॉय करने का मौका मिलता है। सो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनके पास कोडिंग की स्किल्स नहीं है या आपको घंटों लैपटॉप पे बैठ के कोड लिखना पसंद नहीं है, तो तैयार हो जाइए उन टॉप 5 जॉब्स को जानने के लिए जिन्हें कि आप बिना कोडिंग स्किल्स के भी पा सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज नॉन कोडिंग जॉब्स। सो नॉन कोडिंग जॉब्स वैसे जॉब्स को कहते हैं जिनके लिए नॉलेज एंड स्किल्स की तो रिक्वायरमेंट होती है, बट उन स्किल्स में प्रोग्रामिंग नॉलेज इंक्लूड नहीं होता, बल्कि उसके बजाय एम्प्लॉयज अपने काम को कंप्लीट करने के लिए प्रोग्रामिंग स्किल्स से हट के अदर टूल्स का यूज करते हैं, जो कि जॉब के हिसाब से वेरी करता रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले जॉब रोल से। तो पहला जॉब रोल है डेटा एनालिस्ट। सो बेसिकली डेटा एनालिस्ट वैसे पर्सन होते हैं जिनका मेन काम होता है किसी भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से समझ के अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना एंड उस कलेक्ट किए हुए डेटा को एनालाइज करके एक बेहतर आउटपुट जनरेट करना, जिसके बेस पे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। डेटा कलेक्शन से लेके एनालाइज करने तक एंड साथ ही एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको सभी स्टेक होल्डर तक इंटरप्रिएट करने का काम भी डेटा एनालिस्ट का ही होता है। एक डेटा एनालिस्ट अलग अलग मेथड्स का यूज करके डेटा में से इनसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डेटा माइनिंग, प्रेडिक्टिव एनालिसिस। इसके अलावा एक डेटा एनालिस्ट अलग अलग टाइप के डेटा पे काम करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डेटा, कस्टमर डेटा, मार्केटिंग डेटा एंड और भी जितने भी डेटा उस बिजनेस से रिलेटेड है उन सभी को भी इंक्लूड करके। बात करें टूल्स की, तो डेटा एनालिस्ट बहुत सारे टूल्स का यूज करते हैं, जिसमें कि कुछ पॉपुलर टूल्स है SPSS, SAS, MX Excel, Tableau, ClickView, Power BI, डेटा स्टूडियो, क्यूलिक, ATC। सो अगर आपको भी एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपके पास भी इन सभी टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए। एंड आप देख सकते हो इन स्किल्स में कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन नहीं है। ऑलराइट, चलिए बात करते हैं सेकंड जॉब रोल के बारे में, जो कि है IT बिजनेस एनालिस्ट। एक IT बिजनेस एनालिस्ट का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो बिजनेस नीड्स को समझ के उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके ताकि बिजनेस ऑपरेशन को इम्प्रूव किया जा सके। बेसिकली इस काम में बिजनेस प्रोसेस को एनालाइज एंड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी को एडवाइस करना ताकि एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को बढ़ाया जा सके। ये काम एक IT बिजनेस एनालिस्ट का होता है। बात करें टूल्स की, तो एक IT बिजनेस एनालिस्ट इस काम को करने में 3 मेजर टूल्स का यूज करते हैं। पहला है Oracle NetSuite, सेकंड Trello एंड थर्ड Xplenty। बात करें स्किल सेट्स की, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, नॉलेज ऑफ IT सिस्टम, नॉलेज ऑफ IT सॉफ्टवेयर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ डेटाबेस एंड SQL। ये कुछ स्किल सेट्स हैं जो कि एक IT एनालिस्ट के पास होने चाहिए। एंड अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको भी इन स्किल सेट्स को डेवलप करना होगा। जॉब रोल नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। देखो, ये जॉब नॉन कोडिंग जॉब्स की मोस्ट इन डिमांड जॉब्स में से एक है। जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज रैपिडली बढ़ता जा रहा है, वैसे ही बिजनेस को भी डिजिटल मार्केटिंग पे रिलाई करने की जरूरत पड़ रही है। इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट यानी कि उसकी मार्केटिंग डिजिटल तरीके से करना। हम सब का ज्यादातर समय मोबाइल फोन पे गुजरता है। इसके अलावा आज के समय में लगभग हर किसी का सोशल मीडिया पे एक प्रोफाइल जरूर होता है, जिसके थ्रू उन तक डायरेक्टली पहुंचा जा सकता है। ये बात बिजनेस को भी पता है कि अगर उनको अपनी प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाना है तो सोशल मीडिया या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसपे कि यूजर ज्यादा कनेक्ट होते हो वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एंड इन सभी प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना ही डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। और इस काम को करने के लिए जरूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट की। बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट को टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए कैंपेन रन करना, जिसमें कि कंटेंट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया कैंपेन, ईमेल कैंपेन, ऐसी चीजें इंक्लूड रहती है। डिजिटल मार्केटिंग की एक अच्छी बात यह है कि ये एक हाईली वर्सेटाइल फील्ड है
जिसमें कि बहुत सारे डिफरेंट रूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ तो SEO एक अलग टर्म है, कंटेंट मार्केटिंग एक अलग टर्म है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक अलग टर्म है। ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं, बट इन सभी टॉपिक पे भी एक पर्टिकुलर जॉब रोल आपको मार्केट में मिल जाएगा। बात करें टूल्स की तो डिजिटल मार्केटर कुछ स्पेसिफिक टूल्स का यूज करते हैं अपने कैंपेन्स को रन करने के लिए, जैसे कि गूगल एनालिटिक, HubSpot, स्प्राउट सोशल, ऑडियंस, etc। अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना है तो इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, जिसको अगर आप कंप्लीट देखते हो तो उसमें आपको कुछ फ्री कोर्सेज मिलेंगे, जिसके बेस पे आप डिजिटल मार्केटिंग के सभी बेसिक टू एडवांस लेवल की स्किल्स को सीख जाओगे एंड इस फील्ड में डायरेक्टली इंटर कर पाओगे। ऑलराइट, तो हमने 3 जॉब्स को जान लिया। बात हुई थी 5 जॉब्स की, बट वीडियो काफी लंबा हो चुका है। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो और आप बाकी के 2 जॉब रोल्स भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड है एंड मैं जल्दी से जल्दी बाकी 2 जॉब्स पे भी वीडियो बना सकूं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।